अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS504 इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 25 एंड 26 इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो उसका सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज के लेक्चर में हमने बात करनी है ज़ीरो इंस्टॉल क्या होता है। तो ये हमारे पिछले लेक्चर का फॉर क्लाइंट आर्किटेक्चर पोस्ट मेजर challenges in terms of installation and maintenance of the client side of application, especially when there is larger number of client machine। तो ये हमारे पिछले लेक्चर का जिसमें हमने क्लाइंट मशीन के बारे में बात की थी। आज के लेक्चर में हम बात करें जीरो इंस्टॉलेशन। जीरो इंस्टॉल आर्किटेक्चर क्या होता है। इस डेवलप टू सिस्टम, वो क्या करता है, सिस्टम को डेवलप करता है वेयर नो इंस्टॉलेशन ऑन द क्लाइंट साइड इज नीडेड। मतलब उसको कोई ज़रूरत नहीं होती कि क्लाइंट साइड की तरफ से इंस्टॉलेशन होना या नहीं, उसको जस्ट ये होता है कि उसने उसको डेवलप करना है। दिस कैन ओनली बी डन व्हेन वेयर इज नो लेटर प्रोसेसिंग डन इज द क्लाइंट साइड। मतलब दिस कैन ओनली, ये सिर्फ क्या करता है, डन करता है जब क्या होता है कि वो प्रोसेसिंग में होता है ना, जीरो इंस्टॉल। क्लाइंट साइड से जैसे ही वो डन हो जाता है हम उसको डन कर देते हैं। ये हमारे पास होता है जीरो इंस्टॉल। देन नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर कुछ टाइप्स आ जाती है। एक एन टियर आर्किटेक्चर आ जाती है और एक 3 टियर आर्किटेक्चर आ जाती है। एन टियर आर्किटेक्चर क्या होता है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ मतलब वो टायर कनेक्टेड हो। इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही टायर कनेक्ट होती हैं। और वो कौन कौन सी होती है, एक हमारे पास होती है प्रेजेंटेशन, एक हमारे पास एप्लीकेशन, एक हमारे पास होती है डेटाबेस जो उसके अंदर इस्तेमाल होती है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब जितने मर्जी हम चाहे 2 कर ले, चाहे 3, चाहे 5, चाहे 10, जितने हमारे पास आर्किटेक्चर हो सकते उतने हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमारे पास है कि अ टाइपिकल 3 आर्किटेक्चर इज डिफाइंड। क्लाइंट है, मतलब हमारे पास 4 क्लाइंट्स है। अब क्या करे, वो क्या करे, वेब सर्विस। अब 4 क्लाइंट है, एक मैं हूँ, एक आप है, एक कोई और है, एक कोई और है। अब वो क्या करे, हर एक ने जाके वेब सर्वर पे ये तो नहीं ना जाके ये सर्च करना वर्चुअल यूनिवर्सिटी, कोई क्या सर्च कर रहा होगा, कोई क्या सर्च कर रहा होता है, कोई वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डेट शीट सर्च कर रहा है, कोई LMS सर्च कर रहा है, कोई फीस पे कर रहा है। तो ये सारे डिफरेंट है। तो ये हमारे पास मतलब 3 आर्किटेक्चर टाइपिकली इसीलिए हमारे पास यहाँ पे बनाया कि कितने नंबर ऑफ वो आर्किटेक्चर यहाँ पे मीन उसके अंदर आके प्रोसेस करते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। इसी तरह हमारे पास SQL क्यूरी है, डेटाबेस सर्वर, SQL कस्टमर अकाउंट डेटाबेस। देन नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर एक और टाइप आ जाती है, वो है डाटा फ्लो और पाइल्स एंड फिल्टर्स आर्किटेक्चर। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक पाइप्स है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से कोई फिल्टर जा रहा है। अब वो यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ से इसके अंदर गया, यहाँ से इसके अंदर गया। अब वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर डाटा फ्लो करना मीन दैट इट इज नाउ अप एज अ पाइप फिल्टर आर्किटेक्चर वेयर ईच प्रोसेसिंग स्टेप इज कॉल्ड फिल्टर। मतलब जो प्रोसेस वो स्टेप कर रहा है उसको कह रहे हैं फिल्टर। एंड द कनेक्टिव लिंक वन प्रोसेस टू अनदर इज अ पाइप थ्रो विच इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टू द अदर। मतलब जो पाइप के साथ कनेक्ट है वो हम कह रहे हैं डाटा फ्लो कर रहे हैं, और पाइप्स एंड फिल्टर आर्किटेक्चर, और वो उसको क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास है बेस सिक्वेंशली। अब लेयर्ड आर्किटेक्चर क्या है। लेयर्ड आर्किटेक्चर, ये अब ग्राफ देखें, हमारे पास कुछ लेयर्स है। सबसे एंड वाइज जो लेयर है वो है कोरे लेयर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद वाली लेयर यूटिलिटी लेयर हम उसको बोलते हैं। उसके बाद जो लेयर होती है उसको हम एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। उसके बाद जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं यूज़र इंटरफेस लेयर। मतलब जो यूज़र होता है वो उसको देखता है। एप्लीकेशन लेयर में ये आ जाता है कि जो एप्लीकेशन जिसने बनाई है वो उसके अंदर जाके देख सकता है। फिर यूटिलिटी लेयर जो उससे भी बड़ा है ना प्रोग्रामर, फिर कोरे लेयर आ जाती है। तो हमारे पास जो मेन है वो है यूज़र इंटरफेस लेयर, जो सिर्फ हम यूज़ देख सकते हैं। फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाती है कोरे लेयर। नेक्स्ट हमारे पास ये आगे रेफरेंस आर्किटेक्चर, रेफर कोड से सबसे पहले हमारे पास फिजिकल, फिर डाटा लिंक, देन नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। ये हमारे पास कुछ कम्युनिकेशन मीडियम है। देन नेक्स्ट हमारे पास है पार्टीशनिंग
पार्टीशनिंग द आर्किटेक्चर, नाम से ही जाहिर हो रहा है पार्टीशन मीन हम किसी भी चीज़ के अंदर पार्टीशन जो करते हैं, ये देखें वर्टिकल, वो बता रहे पार्टीशन ऑफ आर्किटेक्चर मे बी हॉरिजॉन्टल एंड अदर वर्टिकल। ये हमारे पास पार्टीशन की। देन नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर 26। लेक्चर नंबर 26 में हमने पढ़ा डिज़ाइन पैटर्न। डिज़ाइन पैटर्न हमारे पास क्या होते हैं? क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर सेज, उसके मुताबिक ये है कि ईच पैटर्न डिस्क्राइब अ प्रॉब्लम, मीन हर पैटर्न क्या करता है, डिस्क्राइब करता है एक प्रॉब्लम विच अकर ओवर एंड ओवर अगेन इन आवर इन्वायरमेंट एंड देन डिस्क्राइब द कोरे ऑफ द सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। अब डिज़ाइन हम कैसे करते हैं, पैटर्न को डिफाइन करें। डिस्क्रिप्शन ऑफ कम्युनिकेटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस दैट आर customized to solve a general design in a particular context. Description of communicating objects and class that are customized to solve a general design in a particular context. अब हमारे पास इसके अंदर हॉरिजॉन्टल आ जाती है। हॉरिजॉन्टल में हमारे पास क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर के मुताबिक क्या है, 1970 में उसने जैसे कहा कि यहाँ पे जस्ट हिस्ट्री है, हमारा जो मेन शुरू होगा ना वो यहाँ से होगा कि GeoF डिज़ाइन पैटर्न फॉर्मेट नेम प्रॉब्लम कॉन्टेक्स्ट एंड फोर्सेस, मीन जो हमारे पास उसके पैटर्न है, पहले हमारे पास नेम में आ जाता है, फिर उसकी प्रॉब्लम, फिर उसके कॉन्टेक्ट, फिर फोर्सेस, फिर सोल्यूशन एंड एग्जाम्पल, फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं रिजल्टिंग कॉन्टेक्स्ट, रोटेशन क्या होती है और रिलेटेड पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं। नाउ यूज़र क्या चाहता है, मीन क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रीम्स, क्रिएशन पैटर्न्स, स्ट्रक्चर पैटर्न्स, बिहेवियर पैटर्न्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैटर्न है, ये आपने अच्छे से देखने हैं, ठीक है। मैं आपको पैटर्न पढ़ा कि क्रिएशन कैसे करना है पैटर्न को, कि हाउ टू क्रिएट एन इंस्टीट्यूट, एब्स्ट्रैक्ट इनिशियल प्रोसेस, ऑब्जेक्ट क्रिएशन रूल्स, क्लास क्रिएशन रूल्स, और स्ट्रक्चर पैटर्न्स क्या होते हैं, डील्स विद ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, क्लास स्ट्रक्चर पैटर्न कंसर्न द एग्रीगेशन ऑफ क्लासेस टू फ्रॉम लार्जेस्ट स्ट्रक्चर, और बिहेवियर पैटर्न हमारे पास, बिहेवियर पैटर्न हमारे पास होते हैं बिहेवियर क्लास पैटर्न्स, बिहेवियर ऑब्जेक्ट पैटर्न्स, यूज ऑब्जेक्ट कंपोजिशन टू डिस्ट्रीब्यूट बिहेवियर बिटवीन क्लासेस, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑब्जेक्ट्स, इंटेलिजेंस। तो यहाँ तक हमारा आपको पैटर्न्स की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमने और पैटर्न्स भी इसके अंदर क्लियर करने हैं, कि बाकी जो पैटर्न्स है वो हमारे पास आई थिंक 29 लेक्चर तक चलेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ पैटर्न्स की आपको समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।